Welcome, dear student. This is our chemistry class, and today we will study the Hunt's rule. प्यारे बच्चों, आज हम हंट्स रूल को सीखेंगे कि हंट्स रूल क्या है। देखिए, हंट्स रूल क्या कहता है कि कोई भी एक सबसेल होती है, जैसे P की है या फिर D की है, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो प्यारे बच्चों, हर एक ऑर्बिटल में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा, देन पेयरिंग विल स्टार्ट इन ए सबसेल। किसी भी सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फर्स्ट सिंगल, देन पेयरिंग स्टार्ट। देखिए प्यारे बच्चों, इसका क्या मीनिंग है। ये है p के ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल्स। देखिए, अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 यहां और 1 यहां, ऐसे फिल करूंगा। तो पहले सिंगल, फिर नेक्स्ट में सिंगल, और सेम साइन के साथ। मीन्स उनकी जो स्पिन है, उनके अपने एक्सिस के अराउंड जो ओरिएंटेशन है वो दोनों की सेम रहेगी। तो प्यारे बच्चों, अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो आई विल फिल इन दिस वे, फर्स्ट सिंगल देन पेयरिंग स्टार्ट। अगर मेरे पास प्यारे बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करूंगा। अगर मैं ये कहूं कि 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे फिल किए हैं, 2 यहाँ आ गए हैं और 2 यहाँ आ गए हैं, ये P है सारा, दिस इज द P सबसेल। तो ये भी एक P सबसेल है। देखिए, ऐसे ऐसे करना क्या होगा प्यारे बच्चों, दिस विल बी रॉन्ग एंड दिस इज द राइट वे टू राइट द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल्स। देखिए प्यारे बच्चों, चाहे वो D का भी क्यों ना है, D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं प्यारे बच्चों। अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो आई विल फिल इन दिस वे। अगर 3 है तो ऐसे, 4 है देन ऐसे, 5 है देन ऐसे, 6 है तो अब मैं पेयरिंग स्टार्ट करूँ। तो क्लियर है प्यारे बच्चों। हंट्स रूल यही कहता है कि कोई भी एक सबसेल को सिलेक्ट करिए। जैसे हो सकता है कि वो S सबसेल है, हो सकता है प्यारे बच्चों P सबसेल है, हो सकता है कि वो D हो। सब में पहले सिंगल सिंगल देन पेयरिंग स्टार्ट। अब देखिए, जैसे ये P है, P के बाद मान लो कि D आती है, P के बाद मान लिया कि D आ गई, ये आ गई। तो पहले इसको मैं पेयर करूं, फिर आगे चलूं। ये नहीं है कि इसको भी सिंगल कर दूं और इसको भी सिंगल कर दूं फिर सबसे बाद में पेयरिंग स्टार्ट करूं। नहीं, एक सबसेल की बात है। जैसे ही एक सबसेल स्टार्ट होती है, जैसे उसको उसके ऑर्बिटल को भरना स्टार्ट करते हैं, तो प्यारे बच्चों फर्स्ट वी विल फिल सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड देन प्यारे बच्चों हम शुरू करेंगे पेयरिंग। तो दिस इज कॉल्ड द हंट्स रूल, HUNDS, हंट्स रूल। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए प्यारे बच्चों, जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये रूल क्या कहता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए, इस रूल की क्या स्टेटमेंट है। इस रूल ने ये कहा है कि एक ऑर्बिटल के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वन ऑर्बिटल है द 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द one orbital has 2 electrons. One orbital can have maximum, can have 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। कि जो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है प्यारे बच्चों, इसकी स्टेटमेंट है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो क्लियर है प्यारे बच्चों, एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट ऐसी क्यों है। देखिए, अगर मैं ये कह दूं कि एक ऑर्बिटल के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है और जो वो भी जो है सेम साइन के साथ होंगे, सेम साइन के साथ तो नहीं होंगे, क्योंकि जब हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं तो पेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं वो अपोजिट स्पिन का यूज करते हैं।
जब भी हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो पेयर अपोजिट स्पिन का रहेगा, इस तरीके से। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसी का जो मीनिंग है दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि जो N, L, M और S, ये क्या है, क्वांटम नंबर। किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है, ठीक है। फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो तो उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, सेम क्वांटम नंबर नहीं होंगे प्यारे बच्चों। देखिए दिस इज द ऑर्बिटल और ये क्वांटम नंबर है, तो चारों के चारों क्वांटम नंबर किसी के भी सेम नहीं होंगे। अगर मान लो कि इनके स्पिन सेम कर देते हैं तो इसका मतलब जो स्पिन का क्वांटम नंबर है वो सेम हो गया दोनों के लिए। ये तीन डिफरेंट हैं, ये ऑर्बिटल की बात भी आ गई, ऑर्बिटल तो एक ही है, तो ये दो डिफरेंट रहेंगे यहाँ पे, ये सेम हो गया। ये सॉरी बच्चों, जो मेन सेल है वो भी सेम रहेगी, सब सेल है वो भी सेम रहेगी, और जो इनके ऑर्बिटल्स हैं वो भी सेम है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है और ये एक ही सब सेल में है और एक ही उसी सब सेल के अंदर है। तो प्यारे बच्चों, इसकी N, L, M की वैल्यू सेम रहेगी। और अब S की बात करते हैं। अगर स्पिन एक जैसी होती हैं तो दोनों की वैल्यू +1/2 +1/2 हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पिन, ये दोनों क्वांटम नंबर जो हैं वो सेम हुए, कि 3 तो चलो सेम थे ही, 4th भी सेम हो गया। लेकिन ऐसा है कि चारों क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं होते हैं, इसलिए इसमें डिफरेंट क्या किया जा सकता है। देखिए मेन सेल एक ही है, सब सेल भी एक है, ऑर्बिटल भी एक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्पिन का चेंज हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, स्पिन का चेंज होता है, जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ऑर्बिटल के, दे हैव द अपोजिट स्पिन, एंड इन दिस वे वी कैन से कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जिसके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो। या दूसरी स्टेटमेंट ये भी है इसकी कि वन ऑर्बिटल हैज द मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे बच्चों तो इनका जो स्पिन का फैक्टर है वो चेंज कर गया, यानी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। मान लो सपोज कर लेते हैं इसमें जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 ऐसे 1 ऐसे 1 ऐसे। अब भी अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल में तो उनका स्पिन भी सेम हो जाता और चारों क्वांटम नंबर भी सेम हो जाते। इसलिए प्यारे बच्चों, ऑल द क्वांटम नंबर ऑफ any 2 electron in an atom is not same, सबकी वैल्यू डिफरेंट है। तो ये है प्यारे बच्चों पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों, हमने आव्यू प्रिंसिपल किया, उसने बताया कि जैसे 1s 2s 3s 4s 5s एंड सो ऑन, 2p 3p 4p 3d 4d, ये क्या हो गया 4f 5f एंड सो ऑन। देखिए आव्यू प्रिंसिपल हमने किया था बच्चों, इसमें ऐसी इटैलिक्स यानी तिरछी लाइनें यहाँ पे हम ड्रा कर लेंगे, और ये लाइन्स हमें क्या इंडिकेट करती हैं, ये कैसे ऑर्बिटल्स को फिल करना है उसके बारे में सिखाती हैं। ये n+ रूल के बेस पे है, जिसको बोहर-बरी रूल भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो बोहर-बरी रूल है वो एनर्जी का रूल है कि पहले उसको राइट करेंगे जिसकी लो एनर्जी है, फिर उसको राइट करेंगे जिसकी हाई एनर्जी है। अब इसमें देखिए कि मान लो कि मैं नाइट्रोजन के लिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूँ। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, तो 7 के लिए पहले क्या आएगा बच्चों 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p। देखिए s जो सबसेल है उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, इसका मतलब इसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2s भी एक ऐसी सबसेल है जिसके पास 1 ऑर्बिटल है, तो इसके पास भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि बारे बच्चों हमने सीखा कि एक ऑर्बिटल के पास तो मैक्सिमम
दो हो सकते हैं। p के अंदर जो है प्यारे बच्चों 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्यारे बच्चों 6 हो सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें नीड कितने की है। जैसे 7 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो रिमेनिंग कितने बचे? 3। दिस इज द पॉइंट। तो ये 7 ऐसे हम फिल करेंगे। अगर 8 होते तो यहाँ p की p4 कर देते, 9 होते तो p में 5 कर देते हम, 10 होते तो p में 6 कर देते। तो प्यारे बच्चों ये आउटर सब सेल यहाँ पे बनी है। अब जैसे किसी और की बात करें, हम सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 एंड 2p6 देखो, एंड 2 2 6, ये तो हो गए 10। अब आगे बढ़ता है प्यारे बच्चों 3s1, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन मेरे पास अब 2 तो नहीं बचे हैं, मेरे पास बचा ही एक है, एंड दैट इलेक्ट्रॉन आई प्लेस्ड इनटू 3s1। तो जैसे और ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, क्लोरीन है 17, तो इसमें क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2, ये बता रहे हैं। देखिए 3s2 तक पहुंच गए, फिर अगली लाइन स्टार्ट कर देंगे 3p 2 2 कितने हो गए 2 एंड 2 4 2 एंड 2 4 4 एंड 6 10 10 और 2 12 12 एंड 5 17। तो प्यारे बच्चों ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करते हैं। तो हमने हंट्स रूल सीखा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों जो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से होनी चाहिए। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जो है, अगर हम या कोई दूसरा एग्जांपल तुम्हें देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, एंड दैट विल बी वेरी गुड एग्जांपल। जैसे क्रोमियम का, जो मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं, क्रोमियम का एग्जांपल। तो इसमें स्टार्ट करते हैं 1s के बाद आ गया प्यारे बच्चों 2s के बाद आ गया प्यारे बच्चों 2p के बाद आया 3s के बाद आया 3p के बाद आया 4s के बाद आया 3d। देखिए इसके पास है 24 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2, और यहाँ पे द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 4, तो मैं यहाँ पे 4 पुट करूँगा। देखिए बच्चों ये जो मैंने लिखा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द रूल। लेकिन क्या होता है इसमें, जो D है, D में 4 की जगह D में 5 हो जाते हैं, और वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट चला जाता है। तो प्यारे बच्चों ऐसा क्यों हुआ? देखिए अगर हम ध्यान से देखें, D के पास कितने ऑर्बिटल हैं? D के पास 5 ऑर्बिटल हैं। तो इसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो सिर्फ एक की कमी होती है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये पूरा पूरा फिल हो जाता है, और ऐसा करने से स्टेबल फील करता है। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है, अगर वो मिल जाए तो इट बिकम स्टेबल। तो आफ्टर गेटिंग दिस इलेक्ट्रॉन इट बिकम स्टेबल। देखिए प्यारे बच्चों ये अपना इलेक्ट्रॉन फिल कर लेता है, लेकिन वो S से ले लेता है, S वाला इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर कर देता है। तो दिस इज द एक्सेप्शन पॉइंट कि ऐसा हुआ है, नहीं तो हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो एक आध जगह ऐसी भी हैं जहां पे रूल में कुछ एक्सेप्शन आ जाती हैं, और वो स्टेबिलिटी फैक्टर की वजह से आती है। तो ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल है 29 कॉपर। तो इसमें भी अगर हम चलते हैं 29 में, तो इसको कैसे राइट करेंगे प्यारे बच्चों? देखिए 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s एंड 3d। देखिए यहां भी नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, देयर शुड बी d में 9, लेकिन क्या होता है कि अब 10 होने से स्टेबल फील करेगा, यहाँ पे बना दिया। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे चेंज आ गया है इसके अंदर भी, दिस इज ड्यू टू द फुली फिल्ड ऑर्बिटल। अब ऐसा करने से d ऑर्बिटल फुल हो गया बिल्कुल, तो ये भी एक स्टेबिलिटी है। हाफ फिल्ड होना, हाफ भर जाना, वो भी स्टेबिलिटी होती है। तो अगला जो टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों वही रहेगा कि ये हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल क्यों होते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने क्या सीखना है यहाँ से कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये ऐसे क्यों हो रहे हैं और हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड आगे क्यों स्टेबल है। देखिए और ज्यादा एक्सेप्शन है यहाँ पे, लेकिन उनको जो है हम पीरियोडिक टेबल के अंदर आगे भी पढ़ेंगे, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों थर्ड यूनिट के अंदर, तो वहां पे भी सीखेंगे। तो अभी तो हमें क्या सीखना था, इसमें रूल सीखना था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कैसे करते हैं। और जो है अगर 30 तक की बात करें हम, जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, वहां तक सिर्फ दो जगह एक्सेप्शन आती हैं, और वो है एक क्रोमियम के अंदर और दूसरी आती है प्यारे बच्चों कॉपर के अंदर। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 और कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो है 29 एंड इट इज क्रोमियम। तो प्यारे बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, कल हम सीखेंगे कि ये हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल क्यों होते हैं। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।